So good morning student, welcome back. In this new video we will discuss about the types of motion. So first है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो यहाँ पर आपको दो टेबल दिख रहे होंगे, एक हमने कार ए के लिया है और दूसरा हमने कार बी के लिए लिया है. सो पहले कार ए का जो टेबल है उसको देखते हैं. सो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो टाइम है वो इन सेकंड ले रहे हैं हम. 0 सेकंड पे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी 0 है. अब जब हम 5 सेकंड पे देखते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाता है 10. अब 10 पे 20 हो जाता है, 15 पे 30, 20 पे 40, 25 पे 50, 30 पे 60, 35 पे 70. अब आप ध्यान से अगर इस टेबल को देखें तो जो टाइम का गैप है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि पूरा जो गैप है वो सेम चल रहा है 5 सेकंड का. एंड जो डिस्टेंस है वो जो कि मीटर्स में दिया हुआ है हमें, अगर उसमें हम गैप को देखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, यानी कि डिस्टेंस में जो गैप है वो 10 मीटर का है. सो इसका मतलब टाइम का गैप 5 सेकेंड्स का और डिस्टेंस का गैप 10 मीटर्स का. सो ओवरऑल जो गैप है टाइम का या फिर डिस्टेंस का, दोनों का गैप क्या आ रहा है, सेम. सभी इंटरवल्स हमें सेम मिल रहे हैं. सो अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है, यानी कि टाइम इंटरवल भी अगर सेम है, डिस्टेंस इंटरवल भी अगर सेम है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं. सो कार ए के लिए अगर हम मोशन के टाइप की बात करेंगे तो कार ए का जो मोशन है वो क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन. क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन. अब हम कार बी के लिए देखते हैं. कार बी के लिए, सो कार बी के लिए देखो, टाइम 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि जो कार बी के लिए गैप है 0, 5, 5 का गैप है, 5 से 10 फिर 5 का गैप है, 10 से 15 फिर 5 का गैप है एंड सो ऑन. सो टाइम का गैप बिल्कुल सेम मिल रहा है हमें. अब डिस्टेंस का गैप चेक करते हैं 0 से 10, लेकिन यहाँ देखिए 10 से 15, तो गैप किसका हो गया, कितना हो गया, 5 का हो गया. सो 15 से 20 5 का गैप हो गया, 20 से 30 फिर से 10 का गैप हो गया. इसका मतलब यहाँ पर जो गैप है इट इज़ नॉट सेम. सो जब टाइम का गैप सेम हो लेकिन डिस्टेंस का गैप सेम ना हो तो हम इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी कि कार बी का जो मोशन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सिंपल है, डेफिनेशन को अगर समझना है तो सिंपल क्या समझना पड़ेगा हमें, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, गैप सेम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. बट अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then simply the motion will be non-uniform. So it is very important that you have to simply understand that whether the motion is uniform or the motion is non-uniform. सो दोनों मोशन में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई बॉडी सेम गैप में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो यूनिफॉर्म होगा. अगर सेम गैप में यानी कि इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो मोशन है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा. होप समझ में आ गया होगा. तो अब बात करते हैं स्पीड की. सो स्पीड का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है. सो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. सो अगर हमने सिंपल डेफिनेशन देनी तो डेफिनेशन क्या होगी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम. सो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है, तो सिंपली हम वहाँ से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं. अब मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है s और कितना टाइम लिया उसके लिए t. सो मान लो स्पीड कितनी है हमारे पास, v इसका डिनोटेशन होता है. सो v किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज s एंड टाइम इज t. सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए कार ट्रैवल 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स. सो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने, 4 आवर्स. सो स्पीड क्या हो जाएगी फिर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़ 100 अपॉन 4. सो जब हम 100 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 किलोमीटर पर आवर. कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर. ऐसे भी लिख सकते हैं उसको आप. सो स्पीड को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड्स.
इसके अदर यूनिट्स हैं हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्पीड को जो मेज़रमेंट देना है हमने वो किस यूनिट्स में देना है। सो अगर ऐसा यूनिट में पूछा जाएगा तो मीटर पर सेकेंड, एंड अदर यूनिट्स में अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है या किलोमीटर्स में है तो उसके लिए टाइम हमारे पास सेकेंड्स में है, आवर्स में है, तो उस हिसाब से उसके यूनिट हम सेट कर सकते हैं। सो एक बात और ध्यान रखनी है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो इसी वजह से स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पूरी जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और उस जर्नी को कंप्लीट करने में उसे टोटल कितना टाइम लगा है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रेन है, वो जयपुर से चलती है और दिल्ली पहुंच जाती है। सो मान लो इसने यहाँ से चलने के लिए 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब वो दिल्ली से वापस चलती है जयपुर के लिए, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर ही कवर होगा। पर हम मानते हैं कि जयपुर से जब वो दिल्ली गई तो मान लो उसने 8 घंटे लिए। दिल्ली से जब वो जयपुर आई तो उसकी स्पीड उसने बढ़ा ली और उसके लिए उसको टाइम सिर्फ 6 घंटे लगा। सो अब यहाँ पर टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना होगा, 500 + 500, यानी इस टोटल डिस्टेंस को हमने डिवाइड करना है टोटल टाइम से, दैट इज़ 8 आवर्स + 6 आवर्स। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, पूरी जर्नी का। सो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स शो की हुई हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास दिखाया गया स्प्रिंटर, सिंपली फास्ट रनर बोलते हैं जिसको हम, कैन हैव स्पीड अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। वो चेंज करने के हमने पहले कर चुके हैं, 5/18 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके। इसके बाद चीता, इट हैज़ अ स्पीड सिंपली 27 मीटर पर सेकेंड विच इज़ मोर देन 97 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से जेट प्लेन है हमारे पास। सो स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना फास्ट मूव कर सकती है या फिर कितना स्लो मूव कर सकती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमने पीछे भी पढ़ा था अभी इससे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड का मतलब सेम ही होता है। सो यहाँ पर अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो सेम यूनिफॉर्म मोशन वाली डेफिनेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास वेलोसिटी। सो बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सेम स्पीड का ही कंसेप्ट है ये। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो किस में होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या फिर गिवन डायरेक्शन में। जो सिंपल सा एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है वो स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड जो होती है हमारे पास वो होती है स्केलर, लेकिन जो वेलोसिटी हमारे पास, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन का भी कंसेप्ट हो गया ऐड, सो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी हमारे पास, वेक्टर। बाकी सारा कंसेप्ट लगभग सेम ही है, सेम सा ही फॉर्मूला है हमारे पास, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो सेम यूनिट्स होंगे हमारे पास मीटर पर सेकेंड एज जो हमने पीछे पढ़े हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ दैट स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, बट सिंपली अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगी। समझ में आ गया होगा सभी को। सिमिलरली अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी की। जैसे हमने ऊपर बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड की, सिमिलर पैटर्न में हम ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट वेलोसिटी में हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, हमें साथ में स्पेसिफिक डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, बाय चेंजिंग इट्स स्पीड। सेकंड, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि चाहे तो आप उसकी स्पीड को चेंज करते हो तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन अगर हम स्पीड को सेम रखते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर देते हैं तो भी उसकी वेलोसिटी में क्या होएगा, चेंज आ जाएगा। समझ में आया? सो नेक्स्ट चलते हैं हम
स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं या वेलोसिटी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज अ बॉय रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड्स। सो एक बॉय है यहाँ पे 100 मीटर कवर कर रहा है 50 सेकेंड्स में, इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू शॉप इन ईस्ट डायरेक्शन। वो अपने घर से चलता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, शॉप के लिए जा रहा है वो। तो अब यहाँ पर उस बॉय की अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जितना भी उसने ट्रैवल किया और जितना उसने टाइम लिया, सो दैट इज़ 100/50, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यही चीज़ सेम वेलोसिटी के लिए देखेंगे, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डिवाइड बाय 50 और हमारे पास स्पीड क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारे पास बराबर होगा, दैट दे शुड बी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। बट इफ़ हाउएवर द बॉडी इज़ नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल। अब इसको आगे समझते हैं। Suppose the boy first runs a distance of 100 meter in 50 seconds in going from his home to shop in the east direction, and then runs a distance of 100 meters again 50 seconds in the reverse direction from the shop reach back the home where he started। अब यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम ही लगाएंगे। सो डिस्टेंस अब हमारे पास क्या होगा, 100 जाने के लिए और 100 वापस आने के लिए, दैट इज़ 200 मीटर। टोटल टाइम 50 सेकंड उसने जाने के लिए लिए थे और 50 ही वापस आने के लिए। सो अगेन 200/100 दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे। अब जब वो बॉय अपने घर से शॉप के लिए निकला, अब वो वापस शॉप से हमारे वापस घर आ रहा है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। सो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। यानी कि अब यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड का जो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होगा। सो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है, इट हैपन्स क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है या बॉय जो है वो रिवर्स अपने ही घर पे वापस आ गया, यानी कि जहाँ से वो चला था वहीं से वो वापस आ गया। इसी वजह से उनकी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। सो होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को। सो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्सेलेरेशन। सो यहाँ तक पहले आप टॉपिक्स को क्लियर करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलेरेशन और उसके जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।